तो भाई साहब फिर से मलयालम सिनेमा का चर्चा आ गया है। मलयालम सिनेमा देख करके हा भाई साहब, किंग की वापसी ऐसे ही होनी चाहिए। वापसी तो मैं शायद गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आते ही रहते हैं वो, मगर दृश्यम का जो है दृश्यम 2.0 बन करके इस तरह की वापसी तो भाई साहब क्लैप बनता है। किंग किसे कहते हैं समझ ही गए होंगे आप लोग। मोहनलाल सर को मलयालम सिनेमा का किंग कहते हैं और ये उनकी 360वीं फिल्म है भाई साहब। कौन सी? 360th फिल्म है ये। तो शुरू करने से पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और एपिसोड में। और फिल्म का नाम है थुडारम, जिसका मतलब होता है टू बी कंटिन्यू। भाई साहब क्या फिल्म है, देखिए कैरेक्टर कैसे होना चाहिए। मोहनलाल सर देखिए, फिर उनकी जो वाइफ बनी है देखिए, बच्चे देखिए, तो जो एक पूरा सराउंडिंग होता है ना मलयालम सिनेमा, ऐसा रचते हैं कि आपको लगता है अचानक अरे यार ये तो वही फैमिली है, ये तो मैं एकदम सेम अपने फैमिली की बात देख रहा हूं। तो एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को जो रचा बुना है ना, आहा, और उनके सेंटिमेंट्स से जो खेला है, क्या बात है। तो कहानी शुरू होती है भाई साहब, कहां एक परिवार है जो खुश खुर्रम परिवार है। मोहनलाल, जिनको बेंज के नाम से जाना जाता है, असली नाम उनका सनमुगम है। तो सनमुगम बड़े खुश खुर्रम रह रहे हैं अपने फैमिली के साथ। फैमिली में एक लड़का है और एक लड़की है, और जाहिर सी बात है पत्नी तो होंगी ही, मगर होती ही है, तो पत्नी भी है। अब होता क्या है, उनके पास एक ब्लैक अम्बेसडर कार है जिसको वो दिलो जान से प्यार करते हैं। बस आप समझ लीजिए अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं, और उसकी देखभाल ऐसे करते हैं कि उसी वजह से उनका नाम बेंज पड़ गया है। उससे पहले जो उनकी बैक स्टोरी है, वो एक जो है फाइट मास्टर रहते हैं, और अब कुछ ऐसी घटना होती है भविष्य में जिसके बाद रिटायरमेंट लेके गाड़ी चला करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, अपना और अपने परिवार का। ऐसे में होता क्या है कि अचानक उनके फाइट मास्टर, जो उनके गुरुजी थे, उनके इंतकाल की सूचना आती है, उनके गुजर जाने की सूचना आती है। वो जाते हैं, उनके अंतिम संस्कार में वापस आते हैं तो देखते हैं कि कार उनकी गायब है। अब कार को पता चलता है कि पुलिस थाने में खड़ी है, कार के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई। उसके बाद पुलिस वाले तमाम तरीके की कहानी बनाते हैं, घुमाते हैं, और जब मोहनलाल साहब यानी जो बेंज का कैरेक्टर है देखते हैं कुछ, और उनको कुछ समझ में आता है कि भाई ये तो गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ। खैर आगे चल के मोहनलाल सर पुलिस थाने का चक्कर लगाने लगते हैं, और जो है वो पुलिस वालों से जो है गुजारिश करते हैं, मगर पुलिस वाले भगा देते हैं। अब वो उनसे बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, वो उनको बोलते हैं ठीक है चलो, बस मेरा एक थोड़ा सा काम है, अपनी गाड़ी लेके चलो, एक शादी में जाना है, वहां से मुझे यहाँ छोड़ करके चले जाना है। या अब वो उसको लेके जाते हैं और उनको घुमा रहे होते हैं, और उसी समय उनके साथ क्या क्या कांड होता है, और फिर उसके बाद जब वो घर आते हैं तो वो किस मुसीबत में पड़ते हैं कि क्या बताया जाए। परत दर परत एक के बाद आपको लगेगा अरे ये होगा, नहीं, अरे ये होगा, अरे नहीं ये होगा। इसलिए इसको मैं बोल रहा हूं 2.0 मतलब ओ ऐसा हो जाएंगे आप। तो भाई साहब आखिर में जब आकर के आप फिल्म जब खत्म होती है ना, तो एकदम टू बी कंटिन्यूड का जो है ना फील देती है भाई साहब। आहा, आपको लगेगा कि ओहो फिल्म तो बिल्कुल इसका पार्ट 2 आना चाहिए, और आएगा तो मजा आएगा जैसे दृश्यम का आया था। फिल्म के डायरेक्टर साहब की एक फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म है, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, तो उस फिल्म को जरूर देखिएगा। उसका नाम है ऑपरेशन जावा। ये इनकी शायद तीसरी फिल्म है जो डायरेक्टर साहब है तरुण जी की, और भाई क्या काम किया है उन्होंने। बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले है, बहुत बढ़िया डायरेक्शन है, बीजीएम और गाने तो मतलब समझ लीजिए समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि गाने इतने प्यारे हैं, इतने मधुर हैं कि समझ में नहीं आने के बावजूद भी ना बहुत मजा आता है सुनने में। तो कुल मिलाकर कैरेक्टर पे वो जो है टॉप एंड टॉप है भाई साहब, कहानी में टॉप एंड टॉप है, और डायरेक्शन में टॉप एंड टॉप है। कुल मिलाकर के फिल्म ही गुरु टॉप एंड टॉप है। तो क्या करना है इस फिल्म के साथ आप समझ ही सकते हैं। आपके आसपास लगी हो, कम थिएटर में लगी होती है, छोटे शहरों में थोड़ा दिक्कत होती है, बड़े शहरों में थोड़ा आसपास गुजरने से मिल जाती है, जैसे कि मुझे मिल गई। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो यहां तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर और इस फिल्म को देखिएगा जरूर। थैंक यू।